तो हम धामवासी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी सद्दू पाणे बहुत गरीब थे। ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, श्रीनाथ जी ने। तो गोसाई विठलनाथ जी जैसे ही सेवा में प्रवेश किए तो श्रीनाथ जी कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। तो गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा, जय जय आप कांप क्यों रहे हैं? तो अब उनका वात्सल्य भाव ठाकुर जी के प्रति, ऐश्वर्य भाव नहीं है। जय हो लाल जी, आप क्यों कांप रहे हैं, कोई डर लग रहा है? तो ठाकुर जी बोले, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया। उस समय म्लेच्छों का उपद्रव ही था। तो लगा कि ठाकुर जी कह रहे हैं म्लेच्छ आया तो कहीं मंदिर को दूषित न कर दे और भगवान के श्रीअंग को पीड़ा न पहुंचा दे, तो विग्रह का रक्षण करना चाहिए। घबरा गए गोसाई जी, बोले प्रभु बताओ क्या करें? तो ठाकुर जी बोले, हमको जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। कहाँ ले चलें? तो महाराज जी श्रीनाथ जी बोले, टोण के घने ले चलो। ये गिरिराज जी के पास में ही है, आज भी खूब जंगल है, टोण का घना। टोण के घने हमको ले चलो। अब आजकल जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं आज के 500 साल पहले नहीं थी, न इतना ऐश्वर्य था। तो बोले महाराज वहां तक ले चलने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बैलगाड़ी है वो टूटी टाटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, और बैल गोलोकवासी हो गए हैं। तो बोले सद्दू पाणे से कहो व्यवस्था करें। एक अकिंचन ब्राह्मण पर श्रीनाथ जी की कृपा। पाणे जी ठाकुर जी तो आपसे ही बोल रहे हैं, व्यवस्था करो। बोले महाराज एक भैंसा बचा है हमारे घर में, बस। बैल तो है नहीं, बैल पधार गए बूढ़े होके, गाड़ी बिखर गई, भैंसा है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले चलो भैंसा ही ठीक है। हमारे साले साहब हमेशा भैंसा की सवारी करते हैं यमराज, हम भी बैठ जाएंगे तो क्या गजब हो जाएगा, बैठ जाएंगे। तो भैंसा को गोविंद कुंड के जल से स्नान कराया गया और उसके शरीर पर बहुत वेश कीमती इत्र की मालिश की गई, क्यों ठाकुर जी विराजेंगे, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और फिर सुंदर सुकोमल बिछौना बिछाया गया, श्रीनाथ जी बैठ गए। अब भैंसा उछलने लग गया, बोले गिरे गिरे गिरे, पकड़ो पकड़ो। तो एक तरफ से श्री कुंभनदास जी ने पकड़ा, एक तरफ से चतुर्बुद्धदास जी ने पकड़ा। अब झारी बंटा सब लेकर के दौड़े, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए। अब पहुंच करके बोले अब भोग लगाओ। श्रम भोग, इतना श्रम हुआ है, बार बार भोग रखा जाता है वहां बल्लभकुल में। सामने भोग रखा तो ठाकुर जी पा नहीं रहे थे। क्यों नहीं पा रहे हो? बोले आप कुछ गा के सुनाओ तब पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना करो, गाओ कुछ। हर सेवा में गायन होता है। तब कौन गाए? जितने गवैया थे सबके तो हालत खराब हो गई थी दौड़ते दौड़ते। कुंभनदास जी से कहा आप ही गाइए। तो कुंभनदास जी ने गाया, लाल को भावे टोण को घनो, तत्काल रचित एक पद उन्होंने गाया। बड़ा सुंदर पद है कि लाल को भावे टोण को घनो। ये टोण का घना उनको बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये लीला रची है। वस्तुतः किस म्लेच्छ में सामर्थ्य है जो भगवान का कुछ मंदिर का या भगवान का कुछ अनिष्ट कर सके? ये तो मंगल भवन मंगलहारी हैं। तो ये कथा हम इसलिए उद्धृत करना चाहते हैं कि ये सौभाग्य ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। वो सौभाग्य एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले भोग योनि में पड़े हुए एक भैंसे को प्राप्त हो गया। भैंसे पर श्रीनाथ जी बैठ गए। तो धामवासी तो धामवासी हैं, धाम के कुत्ता बिल्ली सुअर भैंसा गधा घोड़ा ये भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका धाम में जन्म हुआ है। श्री सीताराम। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सीताराम।